हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके डिटर्मिनर्स का वो तीसरा हिस्सा, जो कि यह फाइनल हिस्सा है। इससे पहले जो हमने दो वीडियोस किए थे उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे छोटे छोटी बातों का, छोटे छोटे ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए हम डिटर्मिनर्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाले इस वीडियो के अंदर, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बाकी के जो डिटर्मिनर्स रह गए हैं उन्हें हम किस तरीके से समझ सकते हैं। उनको हम बड़े आसानी से उनके नियमों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हो जाइए तैयार एक बार फिर से अपने पेंसिल, अपने नोटबुक, अपने पेन और अपने सभी तरह की कॉपीज, किताबों को लेकर और चलते हैं। हम लोग समझते हैं इस जर्नी को, इस सफर को, जिसके अंदर हम इस आखिरी हिस्से को, इस आखिरी जो पार्ट है उसको समझेंगे और सीखेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं आज पहला कौन सा डिटर्मिनर है जिसको हम सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहां पर जो पहला डिटर्मिनर है वह हमने जो लिया है वह है मैनी। यहां लिखा हुआ है मैनी। मैनी का अर्थ होता है बहुत। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, मैनी शब्द जो है किसी संख्या के लिए बताया जाता है। जब हमें किसी नाउन की, स्पेशली नाउन की, ध्यान रखिए, जब हम नाउन की संख्या बताते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले ही लगते हैं। जब नाउन की संख्या बताएंगे जो कि क्या हो, अधिक हो, तो हम मैनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान किस बात का है? कि वो एक ही श्रेणी यानी कि एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। जब हम किसी ऐसी वस्तु जो एक ही कैटेगरी की है और उसकी अधिक संख्या बताने की कोशिश करेंगे तो वहां पर मैनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग यहां इस एग्जांपल में देख सकते हैं, लिखा है मैनी मैन मोल्ड देयर माइंड्स इन लाइफ। जीवन में बहुत से लोग अपने मनुष्य, अपने दिमाग को, अपने विचारों को ढालते हैं। तो यहां हम जानते हैं मैन जो है एक कैटेगरी, एक जेंडर को बताता है, एक लिंग को बता रहा है। और यहां मैनी के द्वारा हम उसकी संख्या बता रहे हैं, यानी बहुत से हैं, क्योंकि मैन को हम गिन सकते हैं। यहां पर देखिए MEN, मैन मतलब बहुत से, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन में है। जबकि MAN जब होगा तो यह एक वचन होगा। इनको दोनों ही शब्दों को प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से किया जाता है। देखिए आगे लिखा है मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। बहुत से पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। यहां देखिए बर्ड्स की बात हो रही है और वो बर्ड्स कहां पर है? पेड़ पर बैठे हैं, किसी एक विशेष पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो उन्हें हम गिन सकते हैं। और जब हम जानते हैं कि पक्षी क्या है, एक ही कैटेगरी को शो कर रहे हैं, किसी जीवित प्राणी के एक ही कैटेगरी को शो कर रहे हैं, तो हम उससे पहले मैनी का प्रयोग करते हैं। यह उनकी संख्या को बता रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए अगला क्या लिखा है। लिखा है इसी का, मैनी का दूसरा रूल। देखिए स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को। हाउ के साथ जब मैनी का प्रयोग करेंगे तो किसी नाउन की संख्या जानने के लिए, यानी कि हम किसी भी वस्तु की संख्या को जानेंगे किस चीज से? हाउ के साथ मैनी का यूज करने के द्वारा। शर्त वही है कि यह एक ही श्रेणी के होने चाहिए। जब ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं तभी हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां लिखा है हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द गेम। हम जानते हैं इनकी श्रेणी क्या है? बॉयज। और इनको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जब मैनी के साथ में हमने हाउ को जोड़ दिया है तो यह बॉयज की, यानी अब इस नाउन की संख्या को पूछ रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में देखिए लिखा है हाउ मैनी पेन्स। यहां पर संख्या किसकी बताई गई है? पेन की संख्या पूछी गई है और हाउ मैनी के द्वारा संख्या को पूछ लिया गया है और श्रेणी किसकी है? पेन की श्रेणी है। इसलिए यहां पर भी हाउ मैनी का प्रयोग किया गया है। तो हमने दोनों ही
एग्जाम्पल में इस चीज को समझा है कि किस प्रकार से हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से देखिए अगला जो डिटर्मिनर है वह है सेवरल। सेवरल मतलब बहुत यानी अधिक। अधिक के अर्थ में हम सेवरल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेवरल के लिए एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वह है 3 से अधिक। जब भी कोई संख्या 3 से अधिक होगी तो हम वहां पर सेवरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जब सेवरल शब्द आ गया तो हम इस बात के प्रति निश्चित हो गए कि दी गए नाउन की जो संख्या है वह क्या है, 3 से अधिक है। तो यहां पर देखिए इसमें भी एक और चीज मैनी के ही समान कॉमन है, वह है एक ही श्रेणी, यानी कि क्या है, एक ही श्रेणी की है। और दूसरी बात क्या है, सीमित संख्या के लिए सेवरल है, 3 से अधिक है, लेकिन क्या है, इसकी संख्या कैसी है, सीमित है। मैनी में क्या था, मैनी में संख्या तो श्रेणी तो एक ही थी लेकिन संख्या सीमित नहीं थी, उसमें अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो संख्या है वह कैसी हो गई है, सीमित हो गई है। श्रेणी एक ही है और सीमित संख्या में भी क्या है, 3 से अधिक है। तब हम लोग वहां पर सेवरल शब्द लगाते हैं। लिखा है आई हैव रिटन सेवरल बुक्स अबाउट इंडियन, मैंने भारतीयों के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो जब सेवरल शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह दर्शाता है कि सेवरल शब्द से वह कहना चाहता है कि यहां पर संख्या, किताबों की जो संख्या है वह 3 से अधिक है। ठीक है, उनकी श्रेणी कैसी है कि इंडियंस के ऊपर लिखी गई है। अब आगे देखें, ही हैड सेवरल कैन्स इन हीज गैराज, उसके गैराज में बहुत से कैन्स हैं। कैन्स मतलब खाली डब्बे हैं। ठीक है, अब यहां पर कैन्स काउंटेबल है और क्या बता रहा है, एक सीमित संख्या बता रहा है, एक ही श्रेणी के बता रहा है। और क्या है, कैन के सेवरल के द्वारा हमने इसको जान लिया कि इसकी संख्या 3 से अधिक है, सीमित भी है, 3 से अधिक है लेकिन सीमित है। तो यह है हमारे मैनी में और सेवरल में डिफरेंस है। आगे बढ़े और आगे लिखा है अगला जो हमारा डिटर्मिनर है वह है वेरियस। वेरियस का अर्थ भी होता है अनेक, बहुत सारे, लेकिन यहां पर एक चीज का अंतर है। अब ये अंतर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहां पर जो श्रेणी है वह कैसी है, अलग अलग है। श्रेणी कैसी आ गई है, अलग अलग आ गई है। बड़े आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए यहां लिखा है वेरियस शॉप्स आर इन द फेयर, यहां पर संख्या किसकी पूछी गई है, शॉप्स की। अब हम जानते हैं फेयर यानी कि मेला के अंदर जो दुकानें होती हैं वह एक ही तरीके की नहीं होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर वो एक ही तरीके की होती, जिनकी श्रेणी अधिक होती, तो हम वहां पर क्या लगा देते, मैनी लगा देते, है ना। सपोज एक मेले के अंदर सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की ही दुकानें हैं तो हम लोग वहां पर क्या लगाते, मैनी लगाते। लेकिन हम जानते हैं कोई भी मेला जो होता है उसके अंदर एक ही प्रकार की दुकानें नहीं होती बल्कि अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं और उसके लिए हमने क्या लगाया, वहां पे वेरियस लगाया है। और उनकी जो संख्या है वो भी क्या होती है, सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। किसी मेले में हो सकता है 500 दुकानें हो, किसी मेले में हो सकता है 700 दुकानें हो, इसलिए उनकी संख्या क्या है, सीमित नहीं है। आगे बढ़े, यहां लिखा है वेरियस एनिमल्स कैन बी सीन इन द जू, जू में यानी चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे जा सकते हैं। अब देखिए चिड़ियाघर के जो जानवर हैं उनकी श्रेणी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई जानवर ऐसा होता है जो कि केवल घास खाता है, कोई जानवर ऐसा होता है जो घास फल भी खाता है, और कई जानवर जो होते हैं केवल अलग एक विशेष प्रकार की वनस्पति को खाते हैं। तो यहां पर हम जान गए कि एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, जू के अंदर काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी उनकी संख्या का पता लग रहा है। और उनकी श्रेणी कैसी है, देखिए आप, उनकी श्रेणी अलग है। अभी अभी मैंने आपको समझाया
शाकाहारी है और मांसाहारी है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी यानी कि मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर वेरियस शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मैनी शब्द हम लोग नहीं लगाएंगे। आगे देखें, आगे जो हमारा डिटर्मिनर्स है वह है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का अर्थ होता है मात्रा बताने वाले, ऐसे डिटर्मिनर्स जिनसे मात्रा बताई जाती है। अभी तक जो हम लोग डिटर्मिनर्स कर रहे थे उनसे संख्या का पता लग रहा था, लेकिन अब जो हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं उनसे मात्रा का पता लगाया जाता है, मात्रा के बारे में हमें पता लगता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं जो कि मात्रा को बताते हैं। तो हो जाइए तैयार। देखें, लिखा है पहला जो है वह है लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है कुछ, यानी कि कम। कम के अर्थ में हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। और ये जो लिटिल है यह क्या है, इसका किस अर्थ में आएगा? नगण्य, मतलब न के बराबर। किसी पदार्थ की ऐसी मात्रा जो जिसका होना या न होना कैसा हो? नगण्य हो, बराबर हो, न के बराबर हो, तो वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है लिटिल क्या है? लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि किसी वाक्य में यदि हम लोग लिटिल शब्द देखते हैं जो किसी की मात्रा बता रहा हो, किसी वस्तु की मात्रा बता रहा हो, तो वो क्या होगा? वह एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा बात, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसे नाउन से पहले करेंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जो कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि लिक्विड, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे दूध है, पानी है, तेल है, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और कौन से? खाने की जो वस्तुएं हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में गिनी जाती हैं। जैसे चावल है, चाय है, जैसे कि शक्कर है, चीनी है, दालें हैं, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में गिने जाते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में गिने जाते हैं, अर्थात इन्हें अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। और देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत काम की बात आपको बताता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, एक वचन माने जाते हैं। ठीक है, एक वचन माने जाते हैं और साथ में इनकी मात्रा हमेशा बताई जाती है, इनकी संख्या नहीं बताई जाती है। तो देखिए हम लोग पहला एग्जांपल समझते हैं लिटिल का। देखिए क्या कहता है लिटिल। लिटिल कहता है देयर इज लिटिल मिल्क सो यू कांट मेक टी। अब देखिए मैंने आपको बताया था लिटिल का अर्थ है कुछ, यानी नगण्य। ठीक है, यानी न के बराबर, ऐसी मात्रा जो किसके बराबर हो? न के बराबर हो। तो यहां पर देखिए लिखा है देयर इज लिटिल मिल्क, यहां थोड़ा सा दूध है। सो यू कांट मेक टी, इसलिए तुम चाय नहीं बना सकते। अर्थात दूध की मात्रा इतनी है कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और उस मात्रा को दर्शाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? लिटिल लगा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग लिटिल लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, यानी ये न के बराबर मात्रा को दिखा रहा है। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दी गई मात्रा के द्वारा हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता है, हमारा जो पर्पस है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए दूसरा सेंटेंस, देयर इज लिटिल ऑयल इन द बाइक। बाइक के अंदर थोड़ा सा ही तेल है। सो इट कैन नॉट रीच द मार्केट, इसलिए यह मार्केट नहीं पहुंच सकती है। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है? मार्केट पहुंचने का, लेकिन मार्केट पहुंचा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता है? क्योंकि जो ऑयल की मात्रा है वो कैसी है? लिटिल है। और लिटिल होने के अर्थ में हमने यहां पर जान लिया कि वह
बहुत ही कम मात्रा में तेल रखती है। बाइक में तेल बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा डिटर्मिनर है क्वांटिफायर्स में वह है ए लिटिल, यानी कि अर्थ है कुछ। देखिए इसका अर्थ भी कुछ है, दोनों की हिंदी, दोनों का ट्रांसलेशन एक है लेकिन इनका भावार्थ अलग है। और इसको हम किस अर्थ में प्रयोग करेंगे, या यूं कहें कि हम किस भावार्थ में इसका प्रयोग करेंगे, तो वह है पर्याप्त। यानी कि यह एक ऐसा शब्द है जो कि क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव है। और इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। और इसके होने से हमारा वाक्य सकारात्मक अर्थ देता है, यानी कि ऐसा कार्य बताता है जहां पर हमारा उद्देश्य क्या होता है, पूरा हो जाता है। हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे कि यहां पर क्या है, अब इसमें एक चीज और आपको यहां पर ध्यान देनी है, वह क्या है, ए स्मॉल अमाउंट, यानी कि एक थोड़ा सा कम मात्रा है। मात्रा कम है लेकिन कैसी है, पर्याप्त है। मात्रा कम है, किसी कार्य को करने के लिए किसी वस्तु की मात्रा कम तो है लेकिन क्या है, वह पर्याप्त है, यानी उससे काम किसी तरह से हमारा चल जाएगा। देखिए यहां पर वापस से हमने वही एग्जाम्पल सेट किया है, वही एग्जाम्पल देखा है, समझा है। देखिए यहां क्या लिखा है, देयर इज ए लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर ओनली 2 cups ऑफ टी। यहां पर केवल इतना दूध है कि जिससे 2 कप चाय तैयार हो जाए। देखिए अब यहां हमने लिटिल क्यों नहीं लगाया, हमने लिटिल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, 2 कप चाय तैयार करना। और वो क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। जब वाक्य में उद्देश्य पूरा हो गया तो हम जान गए कि यहां पर क्या लगेगा, ए लिटिल, क्योंकि दी गए वस्तु की मात्रा कैसी हो गई, पर्याप्त हो गई है, पूरी हो गई है। इसलिए हम लोग यहां पर ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वाक्य का उद्देश्य यानी 2 कप्स चाय का उद्देश्य पूरा नहीं होता तो फिर हम यहां ए लिटिल के स्थान पर केवल लिटिल का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर एक और, देयर वॉज अ लिटिल फ्लोर टू मेक 4 चपातीज फॉर मी। 4 चपातीज, 4 रोटियां बनाने के लिए कितना आटा है, पर्याप्त है भाई, पर्याप्त है, मेरे लिए 4 बहुत है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये जब 4 पर्याप्त हो जाएगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए लिटिल का। यहां पर उद्देश्य देखिए पूरा हो गया है, क्या बन रही है, 4 चपातियां तैयार हो रही है, ये उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए हमने ए लिटिल का प्रयोग यहां पर किया है। इसका एक रूल और भी है, देखिए बड़ा आसान सा एक रूल और हम लोग यहां पर समझते हैं। ए लिटिल का लिखा है, वर्ब के बाद, यदि हमारे वाक्य के अंदर वर्ब के बाद कोई डिटर्मिनर्स पूछा जाता है तो हम वहां पर ए लिटिल लगाएंगे। कब, जब शब्द में मात्रा किसकी पूछी गई है, ऐसे नाउन की जो कि अनकाउंटेबल हो। देखिए यहां क्या लिखा है, इट रेन्ड, यानी कि वर्षा हुई, कितनी, अ लिटिल यस्टरडे। अब ये जो वर्षा है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्ब की तरह यहां पर यूज कर रहे हैं। और वर्ब के तुरंत बाद अगर हमसे किसी रिक्त स्थान को दिया गया है और कहा गया है डिटर्मिनेंट्स लगाइए, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए लिटिल लगा देंगे। नियम कहता है वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, ए लिटिल लगाना है। ठीक आगे यहां पर देखिए, शी टोल्ड अ लिटिल अबाउट द थेफ्ट, उसने चोरी के बारे में बहुत कम बताया, यानी कि कम तो बताया है लेकिन कितना है, पर्याप्त है। हमें कैसे पता लगा, यहां पर देखिए ये हमारे वाक्य में वर्ब आ गई और वर्ब के जब बाद में ब्लैंक आएगा, रिक्त स्थान आएगा, तो हम लोग वहां क्या लगाएंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हम लोगों ने इसके रूल को समझा है। अगला सेंटेंस, अगला रूल जो ए लिटिल के लिए है वह क्या है, देखिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स
और एडवर्ब से पहले ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि ऐसे विशेषण जिसमें तुलना की जाए, ठीक है। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, कंपैरेटिव मतलब तुलना। ऐसे विशेषण जब तुलना के अर्थ में प्रयोग किए जाएं तो उससे पहले क्या लगेगा, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। और एडवर्ब से पहले, एडवर्ब क्या होती है, वर्ब के साथ में, किसी भी वर्ब के साथ में ly जोड़ दीजिए तो एडवर्ब बन जाएगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है समझाने की, ठीक है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यदि वर्ब के साथ में ly जोड़ दिया जाए तो वह क्या है, एडवर्ब है। ये इसको पहचानने का एक तरीका है। तो यहां पर देखिए पहला रूल, पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है द शीट इज अ लिटिल थिनर। अब हम जानते हैं, यहां देखिए थिनर शब्द आया है, थिन से थिनर बना है। थिन का अर्थ है पतला, और उससे क्या बन गया है, थिनर, ठीक है। यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, किसको, शीट को कंपेयर किया जा रहा है उसकी थिनर यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो पतला है उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो यहां पर हमने देखा तुलना हो रही है, और तुलना होने के अर्थ में हम उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देंगे, ए लिटिल लगा देंगे। यहां पर देखिए शीट शब्द तो आया है, हम कह सकते हैं शीट को तो हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल साहब आप शीट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके पतलेपन को, उसके पतले होने पर, उसके मोटे होने पर, उसकी चौड़ाई को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो एडजेक्टिव है यह बताता है कि कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर करने के अर्थ में हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या बताता है, वुड यू लाइक अ मूव अ लिटिल स्लोली। अब देखिए यहां पर स्लोली शब्द आया है, मैंने अभी आपसे बात की एडवर्ब के बारे में, और एडवर्ब क्या आ गया, देखिए स्लो प्लस ly, ये पहचानने का एक तरीका है। हमने पहचाना हमारे वाक्य में क्या आया है, एडवर्ब आया है, और एडवर्ब के आते ही हम जब भी ब्लैंक को पाएंगे, ऐसे ब्लैंक जब हम पाते हैं अपने वाक्य में, तो वहां पर केवल और केवल एक ही डिटर्मिनर आता है, और वह है ए लिटिल। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, लिटिल और ए लिटिल के अंदर डिफरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़े, और हम लोग अब अपना अगला डिटर्मिनर्स लेते हैं। अगला डिटर्मिनर्स जो है वह है द लिटिल, यानी कि कुछ, वापस से कुछ आ गया है, लेकिन अब ये जो कुछ है यह कम तो है लेकिन विशेष अर्थ में है, और जितना भी है, थोड़ा सा है, जितना भी है वह हम पूरे की बात करते हैं, मतलब सारे की बात कर रहे हैं। जितना थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, जितना भी है उसकी सारे की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया है, विशेष हो गया है। और यह अपने आप में नेगेटिव भी होता है और अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है शी हैज स्पेंट द लिटिल मनी शी हैड। यहां देखिए क्या लिखा है, द लिटिल, क्या लिखा है, इसका अर्थ देखिए, शी हैज स्पेंट, उसने उड़ा दिया, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, शी हैड, जितना उसके पास था, ठीक है, सारा का सारा जितना उसके पास था वो क्या कर दिया, उसने स्पेंट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और यहां क्या लिखा है, देखिए मनी शब्द आया है। मनी शब्द को हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं। देखिए रुपया शब्द जो है, रुपीज शब्द जो है वह काउंटेबल है, रुपीज को काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा था जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर सारे के सारे पैसों की बात हो रही है,
इसलिए यहां हमने द लिटिल का प्रयोग किया है। आगे देखिए, अगला है यू हैव लॉस्ट द लिटिल टाइम विच यू कुड सेव। जो समय तुम बचा सकते थे वह तुमने व्यर्थ कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने खो दिया। ठीक है, तो यहां पर जो समय यानी जितना समय, सारे के सारा समय जो आप क्या कर सकते थे, बचा सकते थे, उसको क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब सारे के सारे अर्थ में देखते हैं तो यहां पर द लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा हमने अब ये अपना। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले डिटर्मिनर्स के लिए और देखते हैं अगला डिटर्मिनर्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा जो अगला डिटर्मिनर्स है वह है सम। सम का अर्थ है कुछ। स्टूडेंट्स, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन तब हमने सम का प्रयोग किसके लिए किया था, काउंटेबल के लिए। लेकिन अब हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं। रूल सेम है, ठीक है, सारे के सारे रूल सेम है, अंतर केवल एक ही है। अनकाउंटेबल के लिए भी सम का यूज होता है और काउंटेबल के लिए भी सम का यूज होता है। तो यहां पर जो क्वांटिफायर्स के लिए, क्वांटिफायर्स मतलब हमने अभी देखा था मात्रा बताने वाले, जब भी मात्रा के लिए प्रयोग किया जाएगा तब सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। तो यहां देखिए, पहला वाक्य, पहला सेंटेंस कहता है, पहला रूल कहता है, देखिए माफ कीजिए, पहला रूल कहता है जब वाक्य अफर्मेटिव हो, यानी कि दिया गया वाक्य साधारण हो। और हमने समझा था साधारण वाक्य की पहचान, साधारण वाक्य क्या होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और उनमें क्या नहीं होता, उनमें नॉट नहीं होगा या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी पहचान होती है। ठीक है, देखिए वाक्य है आई नीड सम वाटर। पहला काम क्या करना है, देखना है कि वाक्य कैसा है, साधारण है। दूसरा, अब जिसके लिए हमें डिटर्मिनर लगाना है वहां पर उसको देखिए, वो क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड, और हम जानते हैं लिक्विड क्या है, अनकाउंटेबल, और उसके लिए क्या लगा देंगे, सम का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां देखते हैं यू गेव देम सम मनी, तुमने उन्हें कुछ पैसा दिया। तो यहां पर अभी अभी मैंने आपको समझाया था मनी शब्द क्या होती है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को जब डिटर्मिनर लगाया जाता है तो साधारण वाक्यों में हम सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये था इसका पहला रूल। आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल को देखते हैं क्या कहता है। जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक हो, यानी कि हमारे वाक्य में अब नॉट भी होना चाहिए और साथ में क्वेश्चन मार्क, ये दोनों एक साथ हों, तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने वाक्य में चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, सम का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क दोनों एक साथ हों तब अपने वाक्य में सम का प्रयोग हमें करना है। देखिए क्या लिखा है, डू यू नॉट टेल मी समथिंग। देखिए यहां लिखा है सम और थिंग, क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट, दोनों बातें एक साथ हो गई हैं, तो हम लोगों को क्या लगाना है, सम लगाना है। आगे सेंटेंस देखिए, कैन यू स्पेयर सम टाइम। यहां पर टाइम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हम अपनी ट्रिक पर काम करते हैं। ट्रिक कहती है क्वेश्चन मार्क, और यहां पर कैन यू नॉट, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, आप ध्यान दीजिए, कैन यू नॉट स्पेयर सम टाइम, तो ये आ गया नॉट, दोनों आ गए, नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसलिए हमने क्या लगाया है, सम लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप इन ट्रिक्स का ध्यान रखिए और इनके द्वारा हम अपने सेंटेंस को, अपने रूल्स को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई प्रस्ताव हो, हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो जो कैसा हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो, तो हम लोग
जान जाएंगे कि वो कैसा है, प्रश्नवाचक है। और उसमें यदि कोई प्रस्ताव हो, कोई ऑफर हो, ठीक है, कोई कुछ चीज के लिए बताया जा रहा हो, आग्रह किया जा रहा हो, तब भी हम सम का प्रयोग करेंगे, चाहे उसमें नॉट हो या ना हो। इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य को पढ़कर समझना पड़ेगा। देखिए लिखा है, वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप कुछ जूस लेंगे, थोड़ा जूस लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रस्ताव है, पूछ रहा है कि आपको जूस पीना पसंद है, क्या आप जूस पिएंगे। तो यहां पर हमने देखा एक प्रस्ताव है, और प्रस्ताव के अर्थ में यहां पर देखिए क्या आएगा, सम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, विल यू स्टे हियर सम मोर डेज, क्या आप यहां कुछ और दिन रुकेंगे। क्या कर रहा है, एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है, एक ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो ऑफर या प्रस्ताव के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें हम अपना अगला डिटर्मिनर्स समझते हैं, अगला डिटर्मिनर्स करते हैं, क्या है ये, आगे देखें। अगला डिटर्मिनर्स जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है एनी, यानी कि कुछ। और हम लोग जानते हैं एनी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, और यहां पर इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। अब जो सारे हैं वो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं भाई, अनकाउंटेबल के लिए कर रहे हैं, ऐसे नाउन के लिए जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, पहला रूल, जब वाक्य नेगेटिव हो, यानी कि अगर दिया गया वाक्य में नॉट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट हो यानी कि नकारात्मक शब्द हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां लिखा है, आई डोंट नीड एनी एडवाइस फ्रॉम यू। सबसे पहली बात यहां पर देखिए नॉट आ गया है, डू प्लस नॉट क्या बन गया, डोंट बन गया है। शॉर्ट में हमने इसको लिखा डोंट, ठीक है। दूसरी बात, एडवाइस, एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये, है ना, गिना नहीं जा सकता। एडवाइस कैसी दी है भाई, 4 एडवाइस 5 एडवाइस, नहीं, एडवाइस को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। और क्या यूज करेंगे, एनी का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। आगे देखें, ही वॉज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, वापस से वाक्य में नॉट आया है। अब की बार वाज और नॉट को सेपरेट करके अलग अलग करके लिखा गया है, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। ही वॉज नॉट टेलिंग मी एनी, किस चीज के बारे में, थिंग के बारे में बात कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा था, वह मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को समझा है। अगला है, जब वाक्य सामान्य रूप से प्रश्नवाचक हो। सामान्य रूप से प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, बहुत आसान सी बात है, प्रश्नवाचक ही होता है अभी, यानी उसमें कोई प्रस्ताव ना हो। जैसे हमने किसके लिए देखा था, सम के लिए देखा था। अगर प्रस्ताव होता तब ये सामान्य नहीं होता, है ना। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं जब नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर हमारे वाक्य में क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एनी का प्रयोग कर देंगे साधारण अर्थों में। देखिए, कैन यू शेयर एनी न्यू इंफॉर्मेशन विद मी, क्वेश्चन मार्क दिया गया है और एक साधारण सा प्रश्न पूछा है कि क्या तुम मेरे साथ कोई न्यू इंफॉर्मेशन, नई सूचना शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो। तो यहां पर एनी न्यू इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या लगाया, एनी लगाया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला है, डू दे हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, क्या उन्हें अपने टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर वापस से बात देखिए, रेस्पेक्ट की आ गई, रेस्पेक्ट को हम नाप तोल नहीं सकते हैं, यानी वो अनकाउंटेबल है। आगे देखिए, साधारण से अर्थ में एक प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमने यहां एनी का प्रयोग कर दिया है। आगे बढ़े, देखें दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल। अब की बार हमें एक ट्रिक वाला मिला है, यानी कि हमें क्या मिले हैं भाई, कुछ वर्ड मिले हैं
दो वर्ड्स की बात हो रही है, 1 and 1, 2 वर्ड्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी की स्क्रीन पे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला है इफ। यदि इफ है तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगा देंगे, इफ के साथ एनी। पहला है इफ, दूसरा वेदर, ठीक है, वेदर हो तो भी क्या लगा देंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा वाक्य साधारण ही क्यों ना हो। देखिए पहले में, इफ देयर इज एनी रेन बीइंग्स विल हैव रेस्पाइट फ्रॉम हीट। यदि थोड़ी बारिश हो जाती है तो क्या होगा, मनुष्यों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। ये वाक्य लिखा गया है, यदि थोड़ी बारिश हो जाती है तो क्या होगा, मनुष्यों को राहत मिलेगी। अब देखा हमने इफ का प्रयोग किया गया है और इफ के साथ में हम एनी लगाएंगे। देखिए दूसरा, शी आस्क्ड वेदर यू हैव एनीथिंग टू ड्रिंक। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है, तो यहां पर आया है वेदर, कीवर्ड आ गया है हमारा। और ये कीवर्ड क्या कहता है कि मैं अपने साथ अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को लेकर आऊंगा। और बेस्ट फ्रेंड कौन है भैया, इसका बेस्ट फ्रेंड है एनी। तो इफ का और वेदर का बेस्ट फ्रेंड है एनी, ये हमेशा साथ साथ घूमने जाते हैं, तो इसीलिए ये यहां पर भी साथ साथ में आ गए हैं हमारे दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही एग्जाम्पल्स में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अब हमारे अगले डिटर्मिनर्स को। अगला डिटर्मिनर्स आपने बहुत यूज किया होगा, है ना, आपने जानते बूझते या अनजाने में भी बहुत बार किया है। देखिए क्या है, ये जो डिटर्मिनर्स हैं एक्चुअल में ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं, यानी प्रश्नवाचक डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, इनका प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ और भी होता है, वो भी आपको बताएंगे कैसे होता है। लेकिन पहला जो है वो है व्हाट मतलब क्या। ठीक है, इससे प्रश्न पूछने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट कलर हैज द होटल, होटल का क्या कलर है। प्रश्न पूछ रहा है किससे, व्हाट से, और प्रश्न क्या है उसका, कलर के लिए। ठीक है, नॉर्मल भी हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स है एक प्रकार का। ठीक है, अगला व्हाट प्लान डिड ही मेक, उसने क्या योजना बनाई, क्या योजना बना रखी है। ठीक है, उसके बारे में जानना चाहता है तो क्या बनाया, व्हाट से प्रश्न बनाया गया है। देखिए आगे बढ़े, और अगला जो व्हाट का यूज है जो नॉर्मली हम बहुत कम प्रयोग करते हैं या किसी एक या दो एक्सरसाइज में ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, यानी कि विस्मय बोधक वाक्यों में। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य होता है, जिनमें हमें विस्मय होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम व्हाट का भी प्रयोग करते हैं। यह वाक्यों में ऐसा एक चिन्ह दिया गया होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की पहचान बहुत आसान है, कैसे है ये देखिए, ये एक चिन्ह दिया गया होता है, उल्टा आई कैसा होता है, आई और ऊपर बिंदु, लेकिन यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी बिंदु नीचे और आई ऊपर, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय बोधक चिन्ह, ये इसकी पहचान है। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, यानी कि यह विस्मय कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है क्या, कि देखिए सिटी कितनी खूबसूरत है। ठीक है, अब हम लोग कैसे पहचाने कि इसके अंदर व्हाट ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा, बहुत आसान सा है। अगर डिटर्मिनर्स के ठीक बाद में ए एन या द है तो आप जान लीजिए कि वहां व्हाट ही लगेगा। यदि डिटर्मिनर से पहले कोई आर्टिकल है तो आप जान लीजिए 90% ऐसा रहता है कि वहां व्हाट लगेगा, और अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो इसका दूसरा जो एक्सक्लेमेटरी का जो वर्ड है वो लगेगा, और वो वर्ड कौन सा है, हाउ। मैं इसके बारे में अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए। यहां पर भी देखिए क्या लिखा है, व्हाट एन अगली फेस यू हैव। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो हम समझ गए कैसा वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है। और व्हाट ही क्यों लगाया है, देखिए पहले वाक्य में ए आया है, दूसरे वाक्य में क्या आया है, एन आया है, ए एन,
और द, ये क्या है भाई, आर्टिकल है। और अभी हमने समझा कि आर्टिकल होने पर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर क्या आता है, व्हाट ही आता है। आर्टिकल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उनके रूल्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला डिटर्मिनस जो है हमारा वह है हाउ, यानी कि कैसे। जैसा हमने अभी अभी देखा था, हाउ के साथ किसी शब्द को मिलाकर हम संख्या भी पूछ सकते हैं, हम तरीका भी पूछ सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न करने के लिए कार्य करने का तरीका, यानी कि जब किसी कार्य करने के तरीके को जानना हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे प्रश्न बनाने के लिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न बनना चाहिए उससे। यहां लिखा है हाउ डू यू स्टार्ट दिस कार, तुम इस कार को कैसे स्टार्ट करते हो। यहां पर कार को शुरू करने का तरीका पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है जानने के लिए। क्या लगा है भाई, यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के लगने पर हम जानते हैं कि क्या है, यह एक प्रश्न है ना। अब यहां पर क्योंकि तरीका पूछा गया है इसलिए हमने हाउ का प्रयोग किया है, व्हाट नहीं लगाया है। देखिए दूसरा सेंटेंस, हाउ विल द स्टूडेंट्स नो द आंसर, स्टूडेंट्स आंसर्स को कैसे जानेंगे। फिर से क्या पूछ लिया गया है, तरीका पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ का रूल। और अगला देखिए, इसी में जैसा अभी अभी हमने समझा था व्हाट के लिए, उसी में उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पहचाना अपना वाक्य, किससे पहचाना, एक्सक्लेमेटरी मार्क से हमने अपने वाक्यों को पहचान लिया। तो ये निश्चित हो गया भैया कि इसके अंदर या तो आएगा व्हाट, WHAT व्हाट, या फिर आएगा हाउ, HOW। व्हाट के लिए अभी अभी हमने एक ट्रिक को समझा है, क्या आना चाहिए, या तो A या N या द आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हाउ के बाद में अक्सर कोई एडजेक्टिव आ जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली एडजेक्टिव ही आता है। तो देखिए क्या लिखा है, हाउ लकी आई एम, मैं कितना लकी हूं। यहां पर लकी क्या है भैया, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको समझा। दूसरे में क्या, हाउ ब्यूटीफुल दिस कार इज, यह कार कितनी सुंदर है। तो क्या आया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया है। और वाक्य कैसा है, एक्सक्लेमेटरी। तो इसके लिए हमने क्या लगाना है, यहां पर देखिए ट्रिक में आपको बताया गया है, हाउ का प्रयोग करेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हम इन छोटी छोटी ट्रिक्स को समझकर, इन छोटी छोटी ट्रिक्स को याद करके डिटर्मिनस जैसे टफ टॉपिक को भी बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं और उसके सही सही आंसर्स ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं तो इन ट्रिक्स को जो कि आपको बताई जाती है, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ताकि आपको आगे चलकर उसको समझने में और अच्छे से आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है और इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।